शुभ अवसर पर अपनी बड़ी बहन आरती को प्रेस क्लब खोलने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज लक्सर के अंदर हमारे बड़े भाई, हमारे सभी सम्मानित जिम्मेदार पत्रकार साथियों के द्वारा लक्सर के अंदर प्रत्येक गांव में जा जाकर सभी गरीब पीड़ित परिवार वालों की आवाज उठाई जा रही है, उसको कार्य कराने का हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहो। नमस्कार। फैजान भाई की स्पीच। और ये सच है कि एक पत्रकार जो होता है वो स्तंभ होता है, और अगर हम सभी करते हैं तो हमारी एक ताकत होती है। बहुत हैं, लेकिन जो सही मायने में जो पत्रकार होता है वो इन पर ध्यान नहीं देता। और पत्रकार वही होता है जो सबके सामने अपनी आवाज़ रखे, अपनी बात रखे। ये नहीं कि बस ऐसे ही कैमरा उठाया, वीडियो बनाए, पोस्ट कर दी। ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि आप किस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका स्टेटस क्या है। अगर आप ये चीज़ समझो तभी आप इस लाइन में आए, वरना फील्ड तो बहुत है, पैसे कमाने का बहुत है। लगना चाहिए कि आप, मैं देखता हूँ, मैं खुद उसमें हूँ, लाइन में बैठे हैं सभी पत्रकार। अगले बंदे ने बोला यार 1 घंटा रुक जाए, 2 घंटे रुक जाए, लिस्ट बन रही। क्यों बन रही भाई? क्या तुम अनपढ़ हो क्या, या तुम्हारा कोई वजूद नहीं है? मैं मंच के माध्यम से ये सभी को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करें तो मुझे नहीं लगता कि आप पत्रकारिता कर रहे हो। और इसी कड़ी जोड़ते हुए मैं सचिन भाई से कहूँगा 2 शब्द। क्लब के कार्यालय के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह, सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार साथी, सामाजिक कार्यकर्ता, मातृशक्ति एवं उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव खुशी का दिन है। आज हम सभी देवभूमि प्रेस क्लब लक्सर कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। साथियों, पत्रकारिता एक पैसा नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा का एक सशक्त माध्यम, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि देश के चौथा स्तंभ होता है, ये एक पीड़ा को देखने का काम करता है और जागरूक भी करता है। और देवभूमि जो प्रेस क्लब लक्सर में एक अच्छी पहल की गई है, क्योंकि इससे पहले एक दूसरा भी यहाँ प्रेस क्लब था, यानी कि एक नई एक पहल की गई है। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ। प्रेस क्लब कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे सभी मित्र पत्रकार बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं तो इतनी बात जानता हूँ, बस हम लोगों को संगठित और एकता के एक सूत्र में बंद कर ही चलना पड़ेगा। अगर हमने कोई संगठन का निर्माण किया है, कोई संगठन बनाया है, तो उस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमको चलना होगा। अगर किसी एक भाई को अगर कोई परेशानी भी है, संगठन को भी उसके साथ खड़ा होना होगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि हम जितने भी पत्रकार हैं, हमारे द्वारा ऐसा भी कोई कार्य ना किया जाए जिससे संगठन पर भी दाग लगे और संगठन की छवि खराब हो। तो अंत में अपनी बात कहूंगा कि संघे शक्ति कलयुगे, हम सभी को एकता के एक सूत्र में बंधकर ही चलना पड़ेगा और संगठन को एक नए आयाम। आज देवभूमि प्रेस क्लब पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मौसम खराब होने के बावजूद भी आज आप यहाँ देवभूमि प्रेस क्लब पे आप पहुँचे हो, तो आपका हृदय की गहराई से सबका अभिनंदन है, स्वागत है। देवभूमि प्रेस क्लब लक्सर में जो खुला है, जितने भी पत्रकार बंधु इसमें जुड़े हैं, संगठन में, प्रेस क्लब में, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सब अपनी मेहनत से, लगन से इस देवभूमि को अच्छे स्तर पर लेकर जाना है प्रेस क्लब को। और एक संदेश और देना है, 12 तारीख को एसएसपी कार्यालय जाना है 11 बजे, क्योंकि 20 तारीख को मेरे यहाँ चोरी हुई थी और अभी तक खुलासा नहीं हो पाया।
जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं 12 तारीख को 11 बजे एसएसपी ऑफिस पहुँचने का कष्ट करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन। मंच पर आसीन सभी जितने भी पत्रकार बंधु हैं और फैजान भाई और पत्रकार बंधु जो बैठे हैं, बहनें भी बैठे हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज इस प्रेस क्लब के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें इस प्रेस क्लब को खोलने की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे यहाँ पहले से एक प्रेस क्लब पहले से था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी जो है ना भिन्न त्रुटियां मिली जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा था, बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा था। फिर इस बात को सोचते हुए देखने के बाद में जब ये नए प्रेस क्लब का जो है ना आज उद्घाटन हुआ है। आज एक बात और मैं प्रेस क्लब के माध्यम से आम जनता को कहना चाहता हूं कि पत्रकार, जैसा आपने सभी ने सुना है कि लोकतंत्र का चौथा हिस्सा होता है। इसका काम एक डाकिया का होता है। जैसे डाकिया एक जगह से चिट्ठी उठा करके दूसरी जगह दे देता है, इसी प्रकार से पत्रकार जनता की आवाज को अधिकारियों तक, अधिकारियों की आवाज को जनता तक एक दूसरे के साथ में यानी आदान प्रदान करता है। और सच की आवाज जानने के लिए पत्रकार कभी कभी अपनी जान पर भी खेल जाता है। आज मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूं सभी साथियों का जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस प्रेस क्लब का आज उद्घाटन किया। और आने वाले समय में मैं ये कहूँगा कि ये जो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता जाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बारिश में भी अपना समय निकाल कर आप आए हैं। और जो बाहर से हमारी बहनें और मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश जो रेलवे स्टाफ है वो भी आए हैं। मैं आपका भी और जितना भी यहाँ पर बैठे सबका स्वागत करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में जो देवभूमि प्रेस क्लब है उसका उद्घाटन के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और इसके साथ साथ में मैं दो बात और आपको कहता हूँ कि ये जो पत्रकार का जो प्रेस क्लब का जो बनाया है, पत्रकार साथियों का भी मैं तहे दिल से जो है अभिवादन करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ गुरप्रीत जी का, आरती सैनी जी का, इन्होंने हमें जो है यहाँ पर इनवाइट किया। और सबसे बड़ी बात अभी नोटियाल जी ने कही है कि पत्रकार जो है एक डाकिया का ही काम करता है। वास्तविकता में वो आदान प्रदान ही करता है। लेकिन हम लोगों के बीच, मैं भी सच के पीछे कौन कौन का संपादक हूँ, अखबार में अभी शुरू किया है। बहुत सारी खामियां हम पत्रकारों में भी हैं। वो खामियां क्या है कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार की टांगे खींचने का भी कार्य करता है। 2 साल के करियर में मैंने बहुत कुछ जाना है अभी तक। से हमारी बहनें और मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश जो रेलवे स्टाफ है वो भी आए हैं। मैं आपका भी और जितना भी यहाँ पर बैठे सबका स्वागत करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में जो देवभूमि प्रेस क्लब है उसका उद्घाटन के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और धन्यवाद सभी का, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा है, बरसात हो रही है। और हमारी बहन है आरती सैनी जी, जिसने काफ़ी समय से इस पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत संघर्ष किया और काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज उसी का ही परिणाम है जो हम इतने साथी इनके साथ जुड़े हुए और इस प्रेस क्लब का उद्घाटन किया। तो हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि ये एक प्रेस क्लब नहीं है, एक हमारा परिवार है जिसको सभी मिलजुल के रहना है और सुख दुख में सभी का साथ देना है। कोई ये ना समझे कि मैं एक बड़ा अधिकारी बन गया यहाँ से या फिर इसमें मेरी कोई वो नहीं है। तो सभी एक समान है, सब अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। कोई ये ना समझे कि वो इतना बड़ा पद लेके बैठ गया या वो एक्शन, सब बराबर है। सिर्फ पद एक नाम है पर उनके कार्य सबके अलग अलग है। और क्या नाम, उनको सब एक समान रखना है। कभी भी ये अपने मन के अंदर भ्रम पैदा न करे कि मैं मंत्री बनेगा या कोषाध्यक्ष बनेगा या कुछ और बनेगा, कोई ये ना रखे कभी। बस मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। को मेरा नमस्कार। मैं देवभूमि प्रेस क्लब के बारे में एक ही चीज बताना चाहूंगा। प्रेस क्लब किसी एक बंदे का नहीं है, प्रेस क्लब है सबका। जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं वो सबकी जिम्मेदारी है इसे चलाने की।
किसी एक बंदे का नहीं है कि ये किसी एक का ही है, कोई अध्यक्ष बन गया तो उसी का है। अगर किसी को ऐसा लगता है अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, हम उसका साथ देंगे, बराबर साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के। अगर पत्रकार के साथ कोई भी अधिकारी या कोई भी अभद्र भाषा में उसकी सुनवाई नहीं हो रही, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देंगे। और सभी जो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, उन्हें एक ही चीज कहना चाहेंगे कि भाई संगठन की कोई ऐसी छवि को धुंधली करने की कोशिश ना करो कि जिस वजह से हमें बाद में अपने हाथ पीछे खींचना पड़े, उसका साथ ना दें। बाकी प्रेस क्लब सबका है, सब सम्मानित है। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो सभी जितने भी पत्रकार उसमें जुड़े हुए हैं सबकी सलाह मशवरा करके जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। बाकी एक हमारे विवेक भाई के यहाँ जो एसएसपी के यहाँ चलने की बात इन्होंने कही है भी, उसके लिए अब हम सब पत्रकार तैयार हैं, क्योंकि एक पत्रकार के घर जब चोरी हो सकती है तो एक आम नागरिक कैसे सेफ हो सकता है। अगर हम पत्रकारों की सुनवाई अधिकारी नहीं करेंगे तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हर चीज से हम जवाब देंगे, सड़कों पर उतरेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर इंसाफ की लड़ाई जब तक जिएंगे जब तक लड़ेंगे। धन्यवाद। इसमें मेरा अकेले का कोई हाथ नहीं है, ये सारा प्रेस क्लब मेरा परिवार है और मैं इस परिवार को चाहूंगी कि एकजुट करके सबको चलूं। जिस तरह एक माला में मोती पहनाए जाते हैं, उसी तरह मैं इन सबको एक परिवार की तरह संगठित करके चलूं और अपने संगठन की ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करूंगी कि जिनको इंसाफ ना मिले या अधिकारी किसी की नहीं सुन रहा है तो मैं उसके साथ 24 आवर्स खड़ी हूँ। धन्यवाद। परिवार को बहुत सी चीज़ें झेलना पड़ती है, तो आप कभी भी, और आरती बहन से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि कभी भी उत्तेजित ना हो और कभी भी किसी की कोई भी बात पर संशय ना करें और आप भोजन ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से बाहर